So, Mr. Siddharth, जी this is my last question for you. जी इसके बाद हम ऑडियंस से जो है अपना क्वेश्चन देंगे। जी एक कविता आपकी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चे में लगी है, रचना का प्रश्न स्टॉप। का कौन जी तो क्या हम सबको उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अमरीश फॉर आस्किंग मी अबाउट रचनाकार कौर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आई एम ए नेचुरलिस्ट। मुझे नेचर से बहुत लगाव है। तो ऐसे ही मैं, इवन आप लोग जानते भी होंगे, मैं सोशल मीडिया पे अधिकतर क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन जैसे मुद्दों पर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। एक दिन मैं रोज की तरह अखबार के पन्ने पलट रहा था और अचानक से मेरी नज़र एक आर्टिकल पे पड़ती है। वो आर्टिकल जो कि छत्तीसगढ़ के हासदेव जंगल में कैसे बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जा रहा है, और उसके अगले ही पन्ने पर सोनम वांगचुक, जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, और इनके ऊपर कुछ साल पहले एक मूवी भी आई थी, 3 इडियट्स, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो इनके बारे में आर्टिकल था कि कैसे वो ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के वो अनशन पे बैठे हुए हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा ये था कि इतनी गंभीर बातें हैं और हमारी 1/3 पॉपुलेशन को भी इसके बारे में पता नहीं है। तो यही सब सोच करके मैं काफ़ी परेशान हुआ और मेरे दिमाग में उथल पुथल मचने लगी। फिर मैं सोचा कि थोड़ा बाहर घूम के आना चाहिए और थोड़ा एंजॉय करके आना चाहिए। तो मैं अपनी कार बाहर निकाला और निकल गया दिमाग शांत करने। फिर क्या हुआ कि शाम को वापसी के समय मुझे पेट्रोल लेना था और मैं पेट्रोल पंप पे गया। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी और मैं बैठा ही था, तब तक जो है किसी ने मेरे शीशे पर नॉक किया और फिर मैं शीशा नीचे किया। और माफ कीजिएगा सिद्धांत जी, जी बीच में रोकने के लिए। क्या हम जी। एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इवन मैं बोलने ही वाला था। प्लीज कोई एसी का टेम्परेचर कम करो। जी तो मैं शीशा नीचे किया और मैं देखता हूँ कि एक बुजुर्ग लगभग 70 से 75 साल के वो मेरे पास खड़े हैं और मुझसे वो निवेदन कर रहे थे कि क्या मैं गाड़ी आगे लगा लूँ। तो मैं ये सोचा कि ये मतलब जो है ना इनका सीनियर सिटीजन वाला ब्लैकमेल वो चलता ही रहेगा। फिर मैंने हालांकि उन्हें अलाउ कर दिया, क्योंकि वो मुझसे बोले कि काफ़ी दूर जाना है और सफ़र का लंबा है, नज़र कमज़ोर है। तो मैं सोचा कि कर देते हैं कि क्या मतलब। तो फिर वो आगे आए, पेट्रोल डलवाए और गाड़ी आगे खड़ी करके फिर वो मेरे पास आए और बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने मुझे ना शुक्रिया अदा किया। उनकी लाइन में आप लोगों को बताता हूँ कि बड़ी ही खूबसूरती से रचे गए हो तुम, रचनाकार का नाम है क्या। ये उनकी लाइन थी और ये लाइन इतनी खूबसूरत थी कि मेरे दिमाग में ही बैठ गई। उसके बाद खैर मैं घर आया और अब मेरे पास, सुबह मैं निकला था 2 मुद्दों के साथ था, अब मेरे पास 3 चीजें थी। तो हालांकि मैं रोज शाम को लिखता पढ़ता रहता हूँ, स्केचिंग वगैरह बनाता रहता हूँ। तो फिर मैं डायरी और कलम अपनी उठाया और लिखना शुरू कर दिया। और मैं तब तक लिखा जब तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया। वो प्रश्न क्या था? बड़े ही खूबसूरती से रचे गए हो तुम, रचनाकार का नाम है क्या। मैंने उत्तर में क्या लिखा? प्रस्तर सा जो है दिखने में, तपता सूर्य की छांव में, बंजर होता मेरा जीवन, ना होता जो मेरे प्राणों में। कैसे ऊंचा उड़ पाता मैं, बरगद जो आधार ना होता, यूं ना पंक्ति गढ़ पाता मैं, मेरे सर पे हार ना होता। तो आपके पिता? जी बिल्कुल, मेरे पिता, मतलब मेरे केस में मेरे पिता, किसी के केस में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, हम सबके केस में ये प्रकृति, इसमें ही तो हमें रचा है ना, यही रखना था जी। तो ये मेरी कविता है। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाया, धन्यवाद धन्यवाद सिद्धांत जी। अब इसके बाद हम थोड़ा ऑडियंस के पास चलेंगे जी क्वेश्चन देने के लिए। जी बिल्कुल। हाँ? तो अब आप लोग में कोई अगर प्रश्न करना चाहता है इनसे तो यहाँ से कर सकते हैं। हाँ जी, आप बताएंगे। सिद्धांत जी, हम सबको अपना कीमती समय दें। मेरा प्रश्न ये है कि आप नेचर लवर हैं और आपको ऐसी हर चीजें परेशान करती हैं जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। तो क्या एसी यूज करना और कार से चलना हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता?